नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत एक बार फिर। जी हां, अर्नब गोस्वामी आज फिर नहीं है आपके साथ देशवासियों। हम उम्मीद करते हैं कि देश के इस सबसे लोकप्रिय डिबेट शो में बहुत जल्द आपके साथ अर्नब गोस्वामी खुद होंगे। यह उनका शो है क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत में, जी हां, इंसाफ की गुहार लगाई है और कल सुबह इस पर सुनवाई भी होने जा रही है। 10:30 बजे के करीब, 10:35 के करीब अर्नब गोस्वामी पिछले 7 दिनों से देशवासियों न्यायिक हिरासत में। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें धक्के मारकर, खींचकर, घसीटकर ले जाया गया घर से, और जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, बर्ताव किया है, ये तस्वीरें सिर्फ मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने, पूरे भारत ने देखी। लेकिन बता दूं मैं, इन साजिशों से रिपब्लिक भारत का हौसला और बढ़ गया है। पूछता है भारत के दर्शक इस बारे में बेहतर जानते हैं कि अर्नब ने इस कार्यक्रम में कई बार कहा, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है। इस देश की न्याय व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी गहरी आस्था थी, है और रहेगी। देशवासियों, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बदले की कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें एक पुराने केस में फंसाया जिसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी थी। खुद सेशन कोर्ट ने इस केस को दोबारा खोलने पर सवाल उठाया है। अर्नब गोस्वामी ने गिरफ्तारी से राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत नहीं मिली। उनके कारण थे, वो बेहतर लॉ जानते हैं। अब इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर कर दी गई है। अब हमने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, हमें न्याय दीजिए। हम जानते हैं कि हमारे साथ इस देश के 130 करोड़ लोग हैं और हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है ऑनरेबल लॉर्डशिप्स पर, ऑनरेबल जजेस पर, कि सत्य की विजय होगी, लॉ की विजय होगी। और ये मैं बता दूं, इस समय ये लाइव विजुअल्स हैं दर्शकों, ये लाइव विजुअल्स हैं। इससे पहले कि मैं डिबेट पे जाऊं, इससे पहले मैं जाऊं, ये स्वामी सिद्धेश्वर जी महाराज हैं। ये वृंदावन मथुरा में आरती हो रही है, पूजा हो रही है अर्नब गोस्वामी के लिए। रितेश्वर जी महाराज हैं और ये अर्नब गोस्वामी के शुभकामनाओं। अर्नब गोस्वामी स्वस्थ रहें। अर्नब गोस्वामी के लिए इन्होंने 1000 दीपों को प्रज्वलित किया है यमुना में। मथुरा वृंदावन में इनका आश्रम है, हजारों, सैकड़ों, लाखों इनके फॉलोअर हैं, इनको मानने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं अपने चैनल पर लाइव इस समय, ये मथुरा वृंदावन से सीधी तस्वीरें हम आपको मथुरा वृंदावन से दिखा रहे हैं। स्वामी रितेश्वर जी महाराज हैं ये, मथुरा के। 1000 दीपों को प्रज्वलित करते हुए अर्नब गोस्वामी के लिए, जी, यमुना में, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, यमुना में प्रवाहित किया इन्होंने 1000 दीपों को अर्नब गोस्वामी की सेहत के लिए। अर्नब गोस्वामी जल्द बाहर आ जाएं। हर आम आदमी जो जितना कर सकता है, मैंने देखा है ये बात। पूरा पैनल है मेरे साथ आज, लेकिन उससे पहले मैं इन तस्वीरों के साथ हूं कुछ और क्षण। जो जितना जहां जैसे कर सकता है, जंतर मंतर से लेके स्वामी जी तक, एक नारा लगाने से 1000 दीपों को प्रवाहित करने तक, मैं बता रहा हूं आपको, बंगलौर से लेके कानपुर तक, और लंदन से लेके लखनऊ तक। और ये आप देख रहे हैं आरती करते हुए। इस बीच रिपब्लिक के एक और डेवलपमेंट हुआ है। रिपब्लिक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूशन घनश्याम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुंबई पुलिस ने। उन्हें आज जब कोर्ट में पेश किया गया, तब उनके चेहरे काले कपड़े से, उनका चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया गया था। उनके साथ आतंकियों जैसा सलूक किया गया। अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र पुलिस, देशवासियों, जब अर्नब को घर गई थी सुबह 6:30 बजे, तो असॉल्ट राइफल लेके गई थी। एसओजी को बुलाया था उन्होंने, वो एसओजी जो 26/11 में कसाब के लिए इस्तेमाल हुई थी। कमांडो है वो, ब्रेव कमांडो है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनका काम क्या है और उनको किसके लिए इस्तेमाल कर रही है मुंबई पुलिस। कोर्ट में ऐसी कोई दलील नहीं पेश कर पाई है मुंबई पुलिस अभी तक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसे घनश्याम, जो हमारे सहयोगी हैं, उनकी कस्टडी क्यों मिलनी चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन घनश्याम को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, यह भी अपने आप में एक सवाल है।
देशवासियों रिपब्लिक के खिलाफ एक के बाद एक साजिशें रची जा रही हैं, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि इसके पीछे क्या मंशा है। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जी हां, रिपब्लिक के खिलाफ आखिर कब तक और कितने षड्यंत्र किए जाएंगे, पूछता है भारत। और अर्नब को फंसाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग आखिर कब तक और क्यों, पूछता है भारत। सच से घबराएंगे, चौथे स्तंभ को गिराएंगे, यह कैसे हो सकता है भारत में। और आज सबसे बड़ा सवाल, क्या साजिशों से तोड़ेंगे अर्नब का हौसला? मुझे नहीं लगता। जानता है भारत और पूछता है भारत। रिपब्लिक के खिलाफ हो रही साजिशों का एक और काला अध्याय देखिए। संस्थान के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह को आज उनके घर से गिरफ्तार किया गया और फिर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते वक्त ऐसा सलूक किया गया जैसे वो कोई आतंकवादी हो। आज रिपब्लिक चैनल के वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया। एक पत्रकार, संपादक, उसके अधिकारी उसको टारगेट करके टेरर फैलाना, हम उसका निषेध करते। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ भी बदसलूकी और मारपीट की गई थी और उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। टीम रिपब्लिक के लिए ये बात हौसला बढ़ाने वाली है कि पूरा देश लगातार हमारे साथ है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब देश का चौथा स्तंभ मीडिया सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? जुडिशियल कस्टडी में होने के बावजूद उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी अपराधी को भी उसके वकील से बातचीत करने का एक संवैधानिक लीगल राइट है, वह भी अर्नब गोस्वामी को नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग रिपब्लिक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो खुद अपनी विश्वसनीयता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। क्या साजिशों का यह सिलसिला खत्म होने वाला है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। संजू वर्मा है हमारे साथ सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी हैं हमारे साथ, इश्करण भंडारी हैं हमारे साथ, अमनिजेश अवस्थी है, मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, सुशील पंडित जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, ममता काले हैं, निगत अब्बास हैं, प्राची शर्मा हैं और हैं महंत परम हंसदास जी छावनी अयोध्या से हैं मेरे साथ। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं इश्करण जी और उसके बाद मेजर जनरल के पास जा रहा हूं। इश्करण, कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में अर्नब की लीगल टीम ने अपनी याचिका लगाई है। आपको मालूम है, आपने देखा हाईकोर्ट का ऑर्डर। हम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं उससे सवाल जरूर खड़ा होता है महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर कि किस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। हमारे एक और सहयोगी को अरेस्ट कर लिया गया है आज सुबह और जिस तरह से काला कपड़ा डाल के उन्हें लेके जाया जा रहा है इश्करण जी, शायद ही कभी ऐसा हुआ। देखिए ऐश्वर्या, दो बातें हैं इसके अंदर। पहले तो पुलिस जिस तरह अरेस्ट कर रही है और काला कपड़ा डाल रही है, ये प्राइमा फेसाया ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं बहुत क्लियर, क्योंकि ये वैसे भी एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं और वैसे भी एट वर्स्ट अगर आप मानेंगे तो एक व्हाइट कॉलर क्राइम है, कोई ये टेरर ऑफेंस नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मैं भी इस मेरिट्स पे नहीं आ रहा कि ऑफेंस भी नहीं बनता, मैं बोलता हूं सब कुछ मान लो तो भी एक व्हाइट कॉलर क्राइम है, वो भी एक प्रोफेशनल का जो अच्छे कॉलेजेस स्कूल से पढ़ा हुआ है, कोई उग्रवादी नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। तो ये जो बिहेवियर कर रहे हैं ये तो प्राइमा फेसाया वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है और इस पे मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स कमीशन संज्ञान लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत स्पष्ट जजमेंट्स हैं कि किसी भी अक्यूज्ड को प्राइमा फेसाया, हो सकता है कल कोई एफआईआर भी क्वॉश हो जाए। तो जो ये बिहेवियर है ये तो साफ साफ गलत दिख रहा है। दूसरी बात जो मुझे बहुत खुशी है कि ये केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कल आपके चैनल पे जब मैं बैठा हुआ था मैंने यही कहा था कि हाई कोर्ट ने आपको अनुमति दी है कि सेशंस कोर्ट आप जा ही रहे हैं, पर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी जाइए हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपनी विजडम में एक डिसीजन लिया है, पर फाइनल कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए नेशनल इशू है दो तरह से। पहला कि अगर कोई पत्रकार ऐसी न्यूज दिखाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, विरुद्ध है, तो क्या आप उसके ऊपर मल्टीपल केसेस डाल सकते हैं। और इसमें एक केस हिस्ट्री है कि पालघर में 200 केसेस डले थे। उसके बाद एक हिस्ट्री है कि टीआरपी स्कैम में आपका नाम नहीं था और कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम आया। तो इसके बाद एक हिस्ट्री है कि
क्लोज्ड केस में असेंबली में प्रोसीडिंग्स हुई, जहां पे गृह मंत्री ने असेंबली में बोला और कैसे वो केस एकदम से रिवाइव किया गया। तो एक केस हिस्ट्री है, ये एकदम सडनली नहीं हुआ है, तो वो दिख रहा है। और दूसरी बात, क्या एक जो लीगल टेक्निकल पॉइंट है कि क्या एक क्लोज केस को पुलिस खोल सकती है, वो पूरे देश को प्रभावित करेगा, तो ये वैसे भी एक नेशनल इशू है। तो ये जो ये एक नेशनल इशू है। आपने कल कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, अर्नब की लीगल टीम ने भी कहा कि जाना चाहिए, और कल सुबह बिल्कुल ऑनरेबल लॉर्डशिप्स के सामने, ऑनरेबल जजेस के सामने अर्नब की ये प्ली होगी। लेकिन मेजर जनरल जी बोलिए फिर मैं जा रहा हूं मेजर जनरल जी। मुझे बहुत खुशी है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि जो इस केस में होना है, आई डू नॉट वांट कि सिर्फ अर्नब बाहर आए, पर ये भी आए कि अरेस्ट इलीगल था, वो पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सेशन कोर्ट तो बेल पे मुझे लगता है छोड़ ही देगा, पर ये अरेस्ट पर से इलीगल था, स्टार्ट ही इलीगल थी, वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने शुरू में कहा था, वो ऑर्डर आके दिखाएगा कि अर्नब को कभी अरेस्ट ही नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए मैं खुश हूं ये केस सुप्रीम कोर्ट। ये वो सारी टेक्निकलिटीज हैं। ईश्वरन भंडारी, आप एक सीनियर लॉयर हैं, आप एक वरिष्ठ लॉयर हैं, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, जब आप किसी भी आम हिंदुस्तानी से बात करें, सर मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से बात करें, छोटे छोटे जिलों में बात करें सर, आज बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, वहां पर हमारे रिपोर्टर थे छोटे छोटे शहरों में, जिलों में, वो कह रहे थे अरे भाई मुख्यमंत्री कौन बने हम देख लेंगे, ये बताओ अर्नब का क्या हो रहा है। अरे भाई अर्नब कब तक अंदर रहेगा? अर्नब को सवाल पूछने के लिए जेल में डाल दिया। बिहार के बक्सर में, कहां सर, आरा में, अररिया में, मुजफ्फरपुर में, गांव में मेजर जनरल, आम भारतीय को चिंता है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, अब नीचे जी आ रहा हूं उसके बाद। ये देखो, यही फर्क है भारतवर्ष में और पाकिस्तान में, यही फर्क है भारतवर्ष और चीन, शी जिनपिंग के घिनौने चीन में। फर्क यह है कि यहां रूल ऑफ द लॉ है, यहां चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मैग्नेनिमिटी दिखाई थी जब एक टेररिस्ट का भी केस आया और रात के 12:30 बजे उन्होंने अपने पाठ न्याय के लिए खोल दिए थे। कोई भी गुहार लगे, कोई भी उठे, किसी भी आम शहरी की गुहार जो दुखी है, जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसे न्याय देगी। और कितनी खुशी और सुकून मेरे को है कि आज दुनिया देख रही है भारतवर्ष में प्रजातंत्र, उसके जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो स्वस्थ हैं, वो सुदृढ़ हैं, वो ताकतवर हैं। हमने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि 10:30 बजे कल अर्नब की हेयरिंग हो रही है। जिस तरह 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन जैसे ही वो टाला जा रहा था, आपने देखा द मैजेस्टी ऑफ द लॉ। और मैं समझता हूं ये बहुत सही कदम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वो गरिमा है कि जिसके सामने नेशनल इश्यूज लाए जाते हैं, इश्यूज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इश्यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, उसके इश्यूज कोई सबसे छोटी कोर्ट नहीं जो है देश भर के लिए उस पे आदेश दे सकती। संजू वर्मा जी, आप महाराष्ट्र में खुद रहती हैं, आपने हजारों लोगों से बात की होगी, कई विधायक अलग अलग पार्टी के, मैं बता रहा हूं कई ऐसे नेता हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, रूलिंग डिस्पेंसेशन में महाराष्ट्र में हैं और कहते हैं कि जो हो रहा है गलत है, लेकिन हम मुंह नहीं खोल सकते। मैम, दिक्कत यह है कि सबको समझ आ रहा है क्यों हो रहा है, कि बर्दाश्त नहीं होता कि अर्नब सवाल पूछ ले, अर्नब सवाल पूछ ले, ये चीज बर्दाश्त नहीं, और उसके लिए रूल बुक गई खिड़की से बाहर और जो करना है करो। संजू वर्मा जी। ऐश्वर्या जी, अभी मैंने बड़े धैर्य से सबकी बातें सुनी। आई होप कोई बीच में अभी दखलंदाजी नहीं करेगा। बोलिए मैम। मैं एक चीज आपके दर्शकों के सामने, जी, तथ्य के तौर पे मैं आपके दर्शकों के सामने कुछ मुद्दे रखना चाहती हूं। एक बात तो ये जो बार बार कहा जा रहा है ऐश्वर्या जी कि बीजेपी की केंद्रीय सरकार कुछ नहीं कर रही और ये चुप्पी साधे बैठी है, मैं इसका पूरी तरह से खंडन करती हूं। ये बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित नहीं है। पहली बात तो ये मुझे अचंभा लगता है और मैं अचंभित हूं, मुझे हैरानगी है कि जो लोग यहां आकर बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, अर्नब के साथ हम सबको बहुत लगाव है, हम सब उसका रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे अंदर उतनी ही
जो कहते हैं पीड़ा है, उतना ही आक्रोश है, गुस्सा है कि आखिर 7-8 दिन से अर्नब अभी भी उनकी रिहाई नहीं हुई है। पर गुस्से और आक्रोश को एक तरफ रखते हुए यदि मैं इस पूरी चीज को ऑब्जेक्टिवली देखूं तो मैं ये कहूंगी, जो आपने कहा ऐश्वर्या जी, मुझे इस देश की कानूनी व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर 100% मुझे इस पर भरोसा है मैम, बिल्कुल है, कोई सवाल नहीं कर रही। प्लीज, अर्नब ने क्या कहा था? प्लीज एक मिनट बोलिए आप पहले पूरी कीजिए, फिर लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये मैं बता दूं। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि कभी ऐसा हुआ है कि अमित शाह जी से लेके जेपी नड्डा जी से लेके जो लोकल लीडर्स हैं, कल देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अतुल भाटकलकर जी जो यहाँ के एक विधेयक हैं, बड़े जाने माने, उन्होंने कहा। राम कदम और एक विधेयक, वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर चले गए। किरीट सोमैया तलोजा जाके आए। तो बार बार ये जो बीजेपी पर उंगलियां उठ रही हैं, और देखिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पे उंगली नहीं उठाते। देखिए ये आम जनता है। संजू वर्मा जी आप जानती हैं अर्नब एक पॉपुलर, आप समझिए संजू वर्मा जी, अर्नब की पॉपुलैरिटी, अर्नब को लोग मांगते हैं अर्नब की सच्चाई के लिए, अर्नब के सवाल के लिए। अब अर्नब जेल में है, ये ना हमसे बर्दाश्त होता है ना आपसे, आम जनता से भी नहीं होता। संजू जी, अब नीतीश जी को गुस्सा आ सकता है, अब नीतीश जी गुस्से में कुछ बोल सकते हैं, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कहा, द ऑनरेबल लॉर्डशिप्स आर वाचिंग, द ऑनरेबल जजेस आर वाचिंग, और हमारा पूरी रिपब्लिक टीम का, अर्नब की टीम का हमारा पूरा विश्वास है ऑनरेबल कोर्ट्स पर, ऑनरेबल लॉर्डशिप्स पर, दे विल टेक द राइट डिसीजंस। वो आपसे हमसे जैसे अभी ईश्वरन भंडारी ने कहा ना कि वो आपसे हमसे हम सबसे ज्यादा लॉ समझते हैं, तो वो करेंगे। सच की जीत होगी, सच की जीत होगी। अब नीतीश अवस्थी जी, मैं आऊंगा आपके पास। महंत परमहंस दास सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, आप दोनों हैं। आ रहा हूं मेजर जनरल, अब नीतीश जी आ रहा हूं। सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज और महंत परमदास दोनों हैं, मैं आप दोनों से बात कर रहा हूं। पहले मैं सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी के पास जा रहा हूं। सदगुरु जी, अभी हमने देखा आपने आज अर्नब के लिए पूजा की, आपने आज अर्नब के लिए पूजा जी महाराज की आपने, लेकिन आप अकेले नहीं है, पूरे भारत में हो रही। अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, छोटी बड़ी, किसी ने हाथ जोड़े, किसी ने नारे लगाए, हर कोई कोशिश कर रहा है महाराज कि अर्नब बस जल्द बाहर आए। कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, पूरी उम्मीद है हमें, पूरा हमारी आस्था हमारी सुप्रीम कोर्ट में है। जी महाराज। ऐश्वर्य, मैं सबको सुन रहा हूं और अभी रात्रि के 7:30 के करीब बज रहे हैं। वृंदावन के यमुना जी के तट से मैं आपसे बात कर रहा हूं। भीषण ठंड है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सैकड़ों लोग हजारों दीपक लेकर माँ यमुना जी को समर्पित कर रहे हैं कि अर्नब के साथ इंसाफ हो। और कल सुप्रीम कोर्ट में उनके बेल की सुनवाई है और हम सब माँ यमुना से ये प्रार्थना करने आए हैं कि कल अर्नब देश के सामने हों और फिर से बैठकर देश का सवाल उठा सकें और देश की भलाई में अपना योगदान दे सकें। एक बात सुनिए ऐश्वर्य जी, किसी भी चीज के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है जी। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति जो अर्नब के पास है, उसके अकॉर्डिंग हार्ड लेबर जो रिपब्लिक भारत के टीम और भारत माता के संतान के पास है। चाहे हमारे कर्नल साहब हों GD बख्शी जी, चाहे हमारे पंडित जी हों कश्मीर के, चाहे हमारे महंत जी हों, चाहे वकील हों, चाहे टीचर्स हों, पूरा भारत परिश्रम कर रहा है अर्नब जी के लिए। सारे लोग परिश्रम कर रहे हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द ग्रेस ऑफ गुरु एंड गॉड। तो 2 चीजें सब लोग कर रहे हैं। और आज मैं माँ यमुना, वृंदावन के इस पवित्र भूमि पर माँ यमुना की गोद में बैठकर हजारों दीपक अर्नब जी के नाम से माँ यमुना के गोद में मैंने दान दिया है कि हमारे अर्नब को बाहर लाइए माँ यमुना। और कल मुझे पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिस पर भारत का विश्वास है, मेरा विश्वास है, मैं साधु हूं लेकिन पहले एक नागरिक हूं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, अर्नब बिल्कुल करेगा। महंत परमहंस जी, बातें बाद में होती रहेंगी। महंत तो ये है कि महंत इसकी शुरुआत कहां से हुई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं महंत, इसकी शुरुआत पालघर से हुई थी। आप जानते हैं उसके बाद बोला गया कि तुमने पालघर किया तो सुशांत केस मत उठाओ। उसके बाद कहा गया कि हाथरस में
जो झूठ परोसा जा रहा था उसकी सच्चाई मत दिखाओ, नेताओं की असलियत मत दिखाओ। महंत ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अर्नब वो सवाल रख देता है जिससे कुछ नेताओं को और कुछ ताकतवर लोगों को दिक्कत होती है। महंत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक ईमानदार एवं वरिष्ठ पत्रकार रिपब्लिक चैनल के मालिक अर्णव गोस्वामी के समर्थन में आज पूरा देश है, सभी धर्माचार्य हैं और सब चाहते हैं कि अर्णव गोस्वामी की ससम्मान रिहाई हो। और इसके लिए जो कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर के जो षड्यंत्र किया है, बंद केस को रीओपन करके जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई महाराष्ट्र में, आज पूरा देश आहत है। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ सम्मानित पत्रकार के ऊपर इस तरह से अनलीगल तरीके से जिस तरह उनको अरेस्ट किया गया है, अपमानित करके, और उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब यह जनता जो है, यह लोकतंत्र है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनता अर्णव जी के साथ में है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। बिल्कुल महंत अवनीश अवस्थी जी, जैसे इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके नागालैंड मिजोरम तक। मैं एक सिपाही हूं जी। 41 साल की सर्विस में मैं 50 बार लड़ाई के मैदानों में गया हूं, गोलियां झेली हैं, गोले झेले हैं, दुश्मन के दाएं और बाएं लोग मरते देखे हैं। क्यों लड़े हम लोग? लड़े इस देश की आजादी, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। ठीक है साहब, हम शपथ खाते हैं अपने संविधान पे, और मेरा विश्वास है कि व्हेन पुश कम्स टू शव, जब देश पे खतरा आता है, so individuals and institutions rise to the occasion। साहब बताइए, अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा क्या है हमारे पास? इसलिए मैं पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखूंगा, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब सही समय आता है, पीपल राइज टू द ओकेजन एंड लेट अस सी टुमारो। बिल्कुल सर, मैं आपकी भावनाएं, आपका रोष, आपका गुस्सा समझता हूं। आप एक सिपाही हैं, आपने खून बहाया है सर इस देश के लिए। मैं आपकी भावनाएं, जब आपको गुस्सा आता है ना, तो मैं समझता हूं। जब अवनीश अवस्थी, ममता काले सवाल उठाते हैं, सुशील पंडित जी सवाल उठाते हैं, मैं इनकी भावनाओं को समझता हूं। इन्होंने आप बीती देखी है कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या बीता। अवनीश अवस्थी जी, आप खुद एक कितने जानकार व्यक्ति हैं सर, मैं जानता हूं, लेकिन मैं औरों के पास जा रहा हूं, फिर आऊंगा आपके पास। हमसे ज्यादा कि हम जितने भी पैनल पे हैं, इश्करम थे वरिष्ठ वकील, बाकी भी बहुत लोग हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं द ऑनरेबल लॉर्डशिप्स नो मोर। अनडाउटेडली वो लॉ को बेहतर समझते हैं ममता काले, लेकिन आम आदमी क्या करे? जो जैसे मैं इसलिए कहता हूं कि आप भी कई प्रोटेस्ट में शामिल थी, जंतर मंतर पे हुआ, दिल्ली पे हुआ, सुशील पंडित जी खुद, मेजर जनरल खुद प्रेसिडेंट को ज्ञापन देने गए। जो जैसे जितना कर सकता है वो करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है, उसे मालूम है ममता काले कि अर्नब की गलती नहीं है कुछ। अर्नब ने सिर्फ एक काम किया, सवाल पूछे जो हर पत्रकार को करना चाहिए। ममता काले बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या जी, सही बात आपने उठाई। 2 लाइनें, झूठ की तारीफ, सच का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल मुंबई का मिजाज। आजकल वहां पर जिन लोगों की जो झूठ बोलते हैं, जो गद्दारी मक्कारी करते हैं, गलत काम करते हैं, उनका महिमा मंडन हो रहा है। लेकिन एक पत्रकार जो सच्चाई, अच्छाई और देश के लिए खड़े रहते हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे इलीगली डाला गया है। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता, यह हम सब जानते हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट पर हम सबको बहुत भरोसा है, और बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे यह जानकारी मिली ऐश्वर्या जी कि यह केस अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है, जस्टिस होगा, न्याय होगा अर्नब जी के साथ। लेकिन आप इनका गंदा चेहरा देखिए ना, आज घनश्याम को क्यों अरेस्ट किया गया? किस तरीके से सुबह 7:40 पर इलीगली उनके घर में घुस करके उनको अरेस्ट किया, और किस केस में? फेक टीआरपी के केस में। उस केस में जहां पर ना रिपब्लिक के किसी एम्प्लॉय का नाम तक नहीं है। और मैं ये भी बता देना चाहती हूं कि जो लोग आज नारे लगा रहे हैं ना अर्नब गोस्वामी के लिए, वो ये ना सोचे कि वो लोग ऐसे ही हैं। नहीं, वो लोग अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी प्राची शर्मा सच्चा बेटा है, प्राची शर्मा बोलिए, और फिर मैं आ रहा हूं सुशील पंडित, मेजर जनरल संजू वर्मा, मैं आ रहा हूं मैम। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राची बोलिए। प्राची जी,
ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मुझे ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुँच गई है और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जहाँ तक देश की जनता का सवाल है और जहाँ तक आम आदमी का सवाल है, सभी उनके साथ खड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बात किसी से छुपी है। पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे बूढ़े बच्चे हों, चाहे वो मेजर लोग हों, जैसे कितने सारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल पीपल फ्रॉम आर्मी आर हियर, और संतों का भी उनको सहयोग है, सबका उनको सहयोग है, और बाहर भी बहुत सारे लोग उनके लिए खड़े हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। तो मुझे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है कि कल वो बाहर आएंगे, ही विल बी विक्टोरियस, और उनकी विजय होगी, सच की विजय होगी। एंड ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने जैसे कहा कि कल आप जंतर मंतर पे थी, बहुत सारे लोग थे, अलग अलग। सुशील पंडित जी, मेजर जनरल संजू वर्मा यहाँ है, अवनिजेश अवस्थी यहाँ है। सुशील पंडित जी, आप खुद गए थे सर ज्ञापन देने। सर मैं ये कहता हूं ना, जब आप सवाल उठाते हैं, जैसे महाराज ने कहा अपने तरीके से, अवनिजेश अवस्थी जी ने कहा अपने तरीके से, महंत ने कहा अपने तरीके से, मेजर जनरल ने कहा मैं सिपाही हूं, मैं इंतजार करूंगा, कहा मेजर जनरल ने कि मेरी आंखें हैं। सुशील पंडित जी, आम भारतीय के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, बिल्कुल आप मानते हैं ना, आरा में रहने वाले एक आम आदमी के लिए, आपके मेरे लिए भी, सबके लिए। लेकिन जो छोटे शहरों में बैठे हैं, पूरे भारत के लिए, आम भारतीय के लिए, वो अपनी आंखें टिकटिकाए, उसे पता है कि इतने बड़े बड़े लॉर्डशिप जजेस इतना वकालत पढ़ के बैठे, उन्हें एक एक शब्द पता है। ऐश्वर्या जी, न्याय का आखिरी दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कोई और उपाय नहीं बचता है। आखिरी दहलीज है जिसके ऊपर लोग माथा नवाने आते हैं, यह बात ध्यान में रखिएगा लॉर्डशिप्स। इतना भरोसा है उन पर। 125 करोड़ लोग आपके दरवाजे पर न्याय के लिए और आखिरी दरवाजे पर आते हैं, यह भूल मत जाइएगा। एक एक हफ्ता चुप्पी रखने के बाद कोई आपके पास याचिका लेकर आए तो उस पर ध्यान दीजिएगा। 3-3 दिन मत लटकाइएगा, वापस किसी और कोर्ट में मत भेजिएगा। यह किसी सरकार की खिड़की नहीं है कि इस खिड़की पे जाइए, उस खिड़की पे जाइए, यह याचिका डालिए या वो तकनीकी उपाय लाइए। यह आखिरी दरवाजा है और यह उस व्यक्ति का गुहार है, उस व्यक्ति की आवाज है जो आज तक सिर्फ इस देश के लिए लड़ा। पाल घर के साधु उसके रिश्तेदार नहीं थे, उसके रिश्तेदार कोई और हाथरस के विक्टिम्स नहीं थे, कश्मीर में जिहाद के विक्टिम्स उसके रिश्तेदार नहीं थे। इस देश के मुद्दे उसके मुद्दे हैं, क्योंकि जनता उनके लिए लड़ रहा है वो, जनता के लिए सर। इसीलिए पूरे देश भर के लोग आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, अपनी ऊंची ऊंची मीनारों से नीचे देखने की। मेजर जनरल आ रहा हूं, संजू वर्मा आ रहा हूं। ये भावनाएं हैं मेजर जनरल, आखिरी दस्तक है न्याय के लिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी और संजू वर्मा, पहले मेजर जनरल और फिर अवनिजेश अवस्थी जी। मेजर जनरल आ रहा हूं अवस्थी साहब। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि एक प्रजातंत्र की मैजेस्टी इज ऑन डिस्प्ले पूरी दुनिया, विश्व के सामने। ना केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में टकटकी लगाए लोग कल उन सब की निगाहें उम्मीद के साथ हमारी सुप्रीम कोर्ट पर होगी। एंड आई एम श्योर द सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस विल डू जस्टिस, विल प्रोटेक्ट द राइट्स सच की जीत होगी सर। इंडिया, जैसे मैंने उनको सुना था फटकार लगाते हुए, मैं कह रहा हूं। लेकिन हमारे जो देश में कई 4 स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो कर रहे हैं। कल उन्होंने 10-10:30 बजे हेयरिंग दे दी है, तुरंत हेयरिंग दी है, ठीक है साहब। दूसरी बात है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहां है? अरे साहब, जब हम लड़ते थे कश्मीर में, एक टेररिस्ट मारते थे, रोते हुए इधर आते थे लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे, वहां हाय हाय फौज ने मारा। अरे ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या केवल टेररिस्टों के लिए? क्या ये हमारे जब हमारे संविधान की रक्षा का सवाल आया, एक वरिष्ठ पत्रकार पे हमला हुआ, आज उसका दूसरा जो बेचारा वाइस प्रेसिडेंट है, उसके मुंह पे काला कपड़ा लपेट के लाया जाए ताकि वो मुंह खोल ना सके। अभिव्यक्ति की आजादी का इससे बड़ा, घनश्याम से बड़ा नमूना किस तरह
उसका हनन हो रहा है, और क्या हो सकता है। संजू वर्मा, अपनी जैसे अवस्थी, ममता काले, सुन रहे हैं आप सब, सुन रहे हैं आप तीनों। एक मिनट जी बोलिए 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 बोलिए, मैं कह रहा हूं, बात अपनी पूरी कीजिए जी। ऐश्वर्या, कंगना राउत जी का घर तोड़ा गया और उनके ऊपर खतरा था। उस वक्त वो ऑनरेरी जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास गई थी और ही वॉज काइंड एनफ टू ग्रांट प्रोटेक्शन। सेंट्रल पुलिस के जो फोर्सेस के लोग उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अर्नब को वाकई ही बहुत 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 संगीन खतरा है। उसे एक ऐसी जेल में रखा गया है जहां दाऊद के गुर्गे बैठे, और भगवान ना करे कि उसके साथ सरबजीत जैसा कोई कांड करने की ये लोग कोशिश करें। ये इतने डेस्परेट लग रहे हैं साहब। क्या अपनी जैसे देखिए, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन सबको एक बात कॉमन है, पूरे पैनल में एक बात कॉमन है अपनी जैसे कि सब हाथ जोड़ के एक बात और उम्मीद है अपने अपने तरीके से, एपेक्स कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल लॉर्डशिप से, ये सबको उम्मीद है कि सच की जीत होगी। कानून का सब आंखें टकटकाए सुप्रीम कोर्ट की ओर का मसला है। अगर किसी ने गलत एफआईआर की है पुलिस ने, तो अपना सुप्रीम कोर्ट से आदमी साफ हो जाएगा। अरे मसला ये नहीं है, एक पूरी की पूरी सरकार एक आदमी के पीछे पड़ी हुई है। ये राजनीतिक है, ये कानून की लड़ाई नहीं है। ये कानून की लड़ाई कैसे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी, इसका पूरा भरोसा है। उस उच्चतम न्यायालय पे पूरा भरोसा है, बिना किसी संदेह के। फिर अगले दिन सुबह फिर ले जाएंगे पकड़ के किसी और एफआईआर में, फिर कहेंगे कि आप जाओ, और आप कह रहे हैं कि ये कानून की लड़ाई है। अर्नब सच्चा है, जीत के आएगा, सिर्फ इस तक है सीमित। सिर्फ अर्नब के लिए जब महाराष्ट्र सरकार का एक संजू वर्मा जवाब दे रहे हैं आपको, वहां संजू वर्मा आपको जवाब दे रहे हैं। अपनी जैसी आपकी भावनाओं में समझ गया, संजू वर्मा जवाब दे रहे हैं। संजू वर्मा बोलिए, एक टीम बनाई गई है। बोलिए संजू वर्मा जी, कहां से आता है इसमें? बोलिए संजू जी, बोलिए मैम, बोलिए मैम। ऐश्वर्या जी, मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूं, मैं आपसे सहमत हूं। बोले संजू वर्मा, ये बात कहां से शुरू हुई और ये कहां जाकर खत्म होगी, आप देखिए। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये न्याय प्रणाली के बारे में तो मुद्दा है ही नहीं। हमको सर्वोत्तम न्यायालय पर पूरा भरोसा है, इस बात की तो गुंजाइश भी नहीं है, किसी को इस पर दो राय नहीं है। बात यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी, जैसे जनरल जीडी बख्शी ने कहा, कुछ हद तक उसकी है। आपने आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, इन दोनों का उल्लंघन हुआ है, यह बात तो साबित हो चुकी है। पर जैसा आपने कहा, बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, बियॉन्ड व्हाट द जुडिशियल सिस्टम इज, दिस इज अ फाइट अबाउट हाउ ब्रूट स्टेट पावर इज बीइंग यूज्ड। सरकारी संसाधनों का किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है टू टारगेट वन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति को किस तरह से उसके अभिव्यक्ति की आजादी का सरेआम हनन हो रहा है, यही प्रॉपर मुद्दा है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज राइट फ्रॉम पालघर के साधुओं का किस्सा हो, सुशांत सिंह राजपूत के अननेचुरल डेथ की बात हो, चाहे वो हाथरस के खुलासे की बात हो, चाहे अशोक गहलोत के यहां पर जो बलात्कार के राइजिंग केसेस हैं उस पर जो आपने स्टोरी की थी उसकी बात हो। ममता काले सुन रही हैं आप, ममता काले सुन रही हैं आप, ममता काले सुन रही हैं, अपनी बात सुन रही हैं आप, ऐश्वर्या जी मैं ये बोलना चाहती हूँ, ऐश्वर्या जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हर फोरम से लड़ रहे हैं, और लोगों के, जनता के बीच में मैं जाती हूं। मैंने अपना पहला चुनाव 1991 में लड़ा था एज अ स्टूडेंट लीडर, और तब से लेके आज तक मैंने राजनीति के अंदर किसी व्यक्ति, किसी पत्रकार के लिए इतना जनसैलाब, इतना समर्थन और इतना प्रेम नहीं देखा है। 91 से लेकर 2020 इतना लंबा जीवन है मेरा राजनीतिक और सामाजिक, मैंने नहीं देखा। ये दिखाता है कि अर्नब गोस्वामी को कितना सम्मान लोग करते हैं। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ छोटी सी, कि मुझे महाराष्ट्र की ऐश्वर्या, बहुत बड़ी बात है कि जब ये महाराष्ट्र की सरकार को ये कह देती है कंगना रनौत कि महाराष्ट्र और बंबई को आपने पीओके बना दिया तो इन्हें आग लग जाती है। पर बनाया गया है ना, क्योंकि आपने
अपने खेमों को, जैसे आतंकवादियों के खेमों पर अत्याचार होता है या उनकी सच्चाई आ जाती है ना सामने, तो आप डर जाते हैं। ये भी डर गए, पर ये भूल गए कि एक अर्नब गोस्वामी की आवाज दबाएंगे तो 1000 अर्नब गोस्वामी खड़े हो जाएंगे। सच 1000 अर्नब गोस्वामी, सदगुरु रितेश्वर महाराज और महंत परमहंस दास जी। समय मेरे पास आज कम है, लेकिन सदगुरु जी बताइए मेरे को, एक अर्नब गोस्वामी को दबाने की कोशिश करेंगे, 1000 अर्नब गोस्वामी खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, ये भावना है, इस भावना से अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक शुरू किया। सदगुरु महाराज रितेश्वर जी, उन्होंने कहा सवाल पूछो, डरो मत, सच्चाई से। और ये आज से कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्कैम, कोल स्कैम, अरे कौन से ऐसी खबरें, कौन से ऐसे सवाल किस राजनेता से नहीं पूछे? उस समय के प्रधानमंत्री से भी पूछे अर्नब ने, पूछे महाराज, क्योंकि एक पत्रकार का हक है, उसे भारत की संविधान ने यह हक दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी राइट है ये। लेकिन उसी राइट को इन खाली पन्नों की तरह फाड़ के उठा के फेंक दिया जाए और बोले एसओजी भेज रहा हूं, कमांडोज भेज रहा हूं जो टेररिस्ट के लिए बने होते हैं, मेजर जनरल जानते हैं, असॉल्ट राइफल्स के साथ, और तेरे घर में घुस के तुझे घसीट के निकालूंगा मैं। ये किया है महंत उसके साथ, रितेश्वर महाराज जी पहले और फिर महंत जी। बोलिए, आ रहा हूं मेजर जनरल, आ रहा हूं सर, सुशील पंडित जी आ रहा हूं जी, बोलिए रितेश्वर महाराज जी। अभी बात आई कि 1000 अर्नब खड़े होंगे, 1000 अर्नब खड़े होंगे। अगर कैमरा होता तो आपको दिखाता कि मां यमुना के तट पर अभी भी हजारों लोग, हजारों दीप लेकर के खड़े होकर के और दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। 1000 लोग खड़े नहीं होते, हजारों अर्नब खड़े हैं, करोड़ों अर्नब खड़े हैं। अब अर्नब ने सबको अर्नब बना दिया है। दूसरी बात कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण भरोसा है और कल सुप्रीम कोर्ट 100 करोड़ जनता की भावना को समझेगी और समझकर अर्नब को बाहर निकालेगी और अर्नब फिर से वही आवाज उठाएंगे। उम्मीद है ऐसे कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चे भी हजारों की संख्या में खड़े हैं। भावना समझ रहा हूं, देख रहे हैं तस्वीरें, देखिए हमने रितेश्वर महाराज, रितेश्वर महाराज जी देखिए, कोई एक व्यक्ति नहीं है। लोगों को नाराजगी है, लोगों को गुस्सा है मेजर जनरल, लोगों को आक्रोश है। देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारे संविधान में प्रोविजन है कि अगर किसी स्टेट में कानून के मुताबिक सरकार नहीं चलाई जा रही, नहीं चलाई जा सकती, कानून का शरे-आम हनन हो रहा है, कानून का गला घोटा जा रहा है, तो सरकार के पास ताकत है उसको डिसमिस करने के लिए। जानकार लोग कहते हैं कि साहब, एक आदमी के लिए हम एक सरकार डिसमिस नहीं कर सकते। अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन याद है, उसको छुड़वाने के लिए हमारी सरकार ने पाकिस्तान को कहा था, रात 9 बजे तक वापस नहीं आया पाकिस्तान वालों, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। याद है साहब? रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इंडिविजुअल, क्योंकि वो भारतीय है। ये सवाल एक इंडिविजुअल अर्नब का नहीं, ये एक इंस्टीट्यूशन का है, ये हमारी डेमोक्रेसी का है, ये हमारी फ्रीडम्स का है, ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, हमारी प्रेस की आजादी का है। देयर इज अ लॉट एट स्टेक। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली मेजर जनरल सुशील पंडित जी, एक मिनिस्टर ने साफ बोला है सर, केस लगाएंगे कि ये सुसाइड करेगा। मैं जानता हूं सर, और हमारे ही कैमरास पे बोला है मेजर जनरल। मैं आपका गुस्सा समझ रहा हूं मेजर जनरल। सुशील पंडित जी जब मेजर जनरल बोलते हैं, जब ईश्वरन भंडारी बोलते हैं कि लॉ के हिसाब से ये गलत है, जो, लेकिन मैं कहता हूं भाई सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट तो सब जानता है, सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, लॉर्डशिप्स के सामने, ऑनरेबल जजेस के सामने, ऑनरेबल लॉर्डशिप सब कुछ है, सारे ये कागज पन्ने उनके सामने पड़े हैं, वो जानते हैं क्या है सच क्या नहीं। लेकिन आम भारतीय के सामने नहीं है। आम भारतीय यह जानता है कि एक पत्रकार जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, उसका चैनल है रिपब्लिक भारत, और रिपब्लिक पूछता है, भारत करता है, सवाल उठाता है, सवाल उठाए, बोला सरकार ने चलो अंदर, राज्य की सरकार ने बोला आपके घर के अंदर घुसकर आपकी गुद्दी से पकड़कर, फ्रॉम द स्क्रफ ऑफ योर नेक पकड़कर डालेंगे। तुम हो कौन? आम आदमी ऐश्वर्या जी संविधान की पेचीदगियां ना जानता हो, धाराएं ना जानता हो, लेकिन वो आज इतना जानता है कि इस देश की न्याय व्यवस्था की अग्नि परीक्षा है। यह मुकदमा अर्नब पर नहीं चल रहा, यह हमारे न्यायालयों पर चल रहा है। कल पता चलेगा कि हमारी न्याय व्यवस्था कहां खड़ी है। वो राजनीति के पाखंड के साथ खड़ी है
या देश की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ खड़ी है, वो मिली भगत के साथ खड़ी है या एक व्यक्ति के अधिकारों के साथ खड़ी है, ये कल पता चलेगा। ये अग्नि परीक्षा कल होगी इस न्याय व्यवस्था की। ये मुकदमा न्याय व्यवस्था पर है। Our courts are on trial. ममता काले निगत अब्बास। Supreme Court is on trial tomorrow. निगत अब्बास। Not Arnab Goswami. निगत अब्बास ममता काले। की बात छोटी सी चीज बोलनी है। बोलिए ममता काले। ऐश्वर्या, मुझे छोटी सी एक चीज बोलनी है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हम आदरणीय मेजर जनरल बख्शी जी की अगुवाई में महामहिम जी के दरवाजे पर गए, वहां पत्र प्रेषित किया। कल हम लोगों ने हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी के यहां भी पत्र प्रेषित किया है, क्योंकि हमको महाराष्ट्र की सरकार पर भरोसा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान सही हाथों में है। हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पर पूरा भरोसा है और उनसे निवेदन किया है कि अर्नब गोस्वामी जी की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, Z+ सिक्योरिटी दी जाए और उनको सुरक्षा हमें पता है। समय कम है। निगत और प्राची खत्म कर रहा हूं। निगत, मैं ये जानती हूँ ऐश्वर्या कि लोकतंत्र के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और अगर राष्ट्रवादी होना हिंदुस्तान में सजा है ना, अगर राष्ट्रवादी होना गुनाह है हिंदुस्तान में, तो अर्नब गोस्वामी जेल में रहेंगे। संजू वर्मा समय कम है मेरे पास। जेल में कितने भी दिन आप रख लीजिए, हम सब संजू वर्मा बोलिए, 30 सेकंड में हम समय कम है। गुहार लगाएंगे। बोलिए। जिस प्रकार अर्नब ने हर एक संजू वर्मा के लिए निरंतर निडरता के साथ न्याय मांगा है। जी बोलिए संजू ऐश्वर्या जी, इनको बोलिए थोड़ा चुप करें। बोलिए समय कम है संजू जी, जल्दी बोलिए। मैं बस 30 सेकंड में जल्दी एक बात कहना जी, एक चीज मैं कहना चाहती हूं कि यदि हम चाहते हैं कि अगली बार अर्नब जैसा किस्सा ना हो किसी के लिए भी, जो सरकारी जो सत्ता में रहने वाले लोगों को क्वेश्चंस पूछते हैं, आस्किंग, शोइंग ट्रूथ टू पावर, तब हमको आर्टिकल 311(2) जो है, ये अनुच्छेद को हमको अमेंड करना पड़ेगा, इसमें संशोधन लाना पड़ेगा, जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स, न्यायिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको यह भी समझना होगा कि हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है और हम बहुत जल्दबाजी में आर्टिकल 356 का ऐलान नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 356 कैन बी लेविड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस और डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर। प्राची शर्मा राजनेता बोलते हैं, नेताओं के पास बोलने की कला होती है, लेकिन आम जनता, प्राची जल्दी से 10 सेकंड में, आम जनता सिर्फ अपना रोष प्रकट कर सकती है और नारे लगाकर अपना रोष प्रकट कर सकती है सड़कों पर उतरकर। प्राची ये चीज बोलिए। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत अच्छी, मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं क्या, देश की पूरी 130 करोड़, पूरा देश पॉजिटिव है। बाहर ये सोचने की बात है देशवासियों, के हित में होगा, ये सोचने की बात है कि बात ये है कि भारत ने अर्नब का समर्थन क्यों किया। आम भारतीय ने ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्नब ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। वो सारे सवाल पूछे अर्नब ने देश के लिए कुलभूषण जाधव के मामले में लड़ाई लड़ी, निर्भया के गुनाहगारों को अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ी। अर्नब ने पालघर के मामले में, हाथरस के मामले में, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लड़ाई लड़ी। अब अर्नब एक झूठ केस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगा रहा है। देश के 130 करोड़ लोग, नौजवान, महिलाएं, साधु संतों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद उनके साथ हैं। और अब हम एक दिन जरूर जीतेंगे और वो दिन कल हो, ये हमारी उम्मीद है। और एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, सबकी उम्मीद है ऑनरेबल लॉर्डशिप से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनसे बेहतर लॉ किसी को समझ नहीं आता। वो साफ साफ पढ़ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछता है भारत में आज इतना ही। सुशील पंडित जी, मेजर जनरल GD बख्शी और बाकी सभी अन्य, संजू वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।